हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो अपन फटाफट से देख लेते हैं कि 2020 और 2021 के लिए जो सीबीएसई ने इस बार जो सिलेबस रिड्यूस किया है उसको अपन देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इस बार सीबीएसई ने रिड्यूस किए हैं। तो ठीक है, ये केवल 2021 के लिए ही ये सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस किया है। कुछ क्वेश्चंस, कुछ जो टॉपिक हैं उनको क्या करें, कम करे हैं। तो देख लेते हैं अपन कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो इस बार सीबीएसई ने रिड्यूस करे, मतलब कम करे हैं। तो ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में है अपने पास में रिलेशन एंड फंक्शन। फर्स्ट चैप्टर कौन सा अपना, रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें 12 पेज नंबर पे जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड द इन्वर्टिबल फंक्शन, इस बार ये हटा दिया है। तो इस बार 2021 के लिए ये एग्जाम में नहीं आएगा, कंपोजिशन और ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन, ये इस बार नहीं आ रहा। ठीक है, मैंने पहले से इसमें टिक कर रखे हैं। तो इसके आगे का जितना पोर्शन है ये वाला इसमें नहीं आने वाला। इसमें बाइनरी ऑपरेशन तो पहले से हटा दिया था, तो इस बार जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, इन्वर्टिबल फंक्शन है, इसके आगे का पोर्शन नहीं आएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन सेकंड चैप्टर में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। 42 पेज नंबर पे, 42 पेज नंबर पे इसके अंदर जो ये टेबल है, ये टेबल इसके अंदर है और जो इसके ग्राफ थे वो इस बार हटा दिए हैं। और 42 पेज नंबर पे जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ थी उसको इस बार हटा दी है। तो ये इन प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ नहीं आएगी। किस इस बार केवल जो सिंपल क्वेश्चन थे, जो कि सिंपल क्वेश्चन है, इनमें केवल वैल्यू निकालने क्वेश्चन थे, वैल्यू फाइंड करने क्वेश्चन थे, वही आएंगे। और जिसकी प्रॉपर्टीज़ थे, जो फॉर्मूले लग के अपने पास क्वेश्चन सोल्व होते थे, वो इस बार हटा दिए हैं। तो 2021 एग्जामिनेशन के लिए अपने पास ये नहीं आने वाले। ठीक है, तो इसके आगे के एक्सरसाइज 2.2 भी ऑटोमेटिकली हट जाती है जब इसकी प्रॉपर्टीज हट गई तो। ठीक है, और इसमें जो मिसलेनियस एग्जाम्पल हैं, इसके अंदर केवल जो वैल्यू वाले क्वेश्चन है वो आएंगे, और जो ये है ये सब हट गया है। ठीक है, अब हटते हैं अपन चैप्टर 3 में, पेज नंबर 90 पे आते हैं हम चैप्टर 3 में। मैट्रिक्स है चैप्टर 3 अपना, कौन सा है, मैट्रिक्स है, पेज नंबर 90 पे। पेज नंबर 90 पे जो एलिमेंट्री ऑपरेशन थे वो इस बार नहीं है, एलिमेंट्री ऑपरेशन थे वो इस बार नहीं है। और ये जो थ्योरम थी एलिमेंट्री में, जो ये थ्योरम थी, थ्योरम नंबर 3, ये भी इस बार सिलेबस में नहीं है, ये भी हटा दिया। तो पेज नंबर 90 पे एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, और 91 पे जो थ्योरम थी यूनिकनेस ऑफ इनवर्स से, ये थ्योरम इस बार हटा दिया। ठीक है, तो अब चलते हैं 109 पेज नंबर पे। 109 फोर्थ चैप्टर अपना डिटर्मिनेंट्स है। 109 पे जो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स थे, जो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स थे वो इस बार क्या करें, हटा दिए हैं। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स इस बार हटा दिए हैं। तो इसके आगे जो इसमें जो प्रॉपर्टीज थी डिटर्मिनेंट्स की वो हटा दिए हैं। ठीक है, और ये एरिया ऑफ एंगल ये सब है इस बार। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अपन 133, मैंने पहले से नोट कर रखे हैं ये सब। 133 के ऊपर जो कंसिस्टेंट सिस्टम और अनकंसिस्टेंट सिस्टम थे ये हटा दिए हैं। कंसिस्टेंट सिस्टम और अनकंसिस्टेंट सिस्टम थे ये हटा दिए हैं इस बार। तो पेज नंबर 133 पे ऊपर जो एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स थे, इसमें कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम थे, वो इस बार हटा दिए हैं। अब चलते हैं 184 पेज नंबर पे। तो इसके अंदर फिर जो मिसलिनियस में है वो 4.6 तो फिर वैसे है ख़त्म हो गई। जो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम थे, इसमें अपन को जो फाइंड करना था कि कौन सिस्टम कंसिस्टेंट है, कौन सा नॉन कंसिस्टेंट है, तो वो वाले क्वेश्चन इस बार नहीं आएंगे। मिसलेनियस में से वो हटा देना, जिसके अंदर कंसिस्टेंसी नॉन कंसिस्टेंसी फाइंड करनी थी। अब चेक करते हैं हम 184 पेज नंबर पे। 184 पेज नंबर पे मतलब चैप्टर 5 पे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, पेज नंबर 184। 184 पे जो मीन वैल्यू थ्योरम थी, जो मीन वैल्यू थ्योरम थी वो इस बार हटा दिए हैं। मीन वैल्यू थ्योरम थी वो इस बार हटा दिए हैं। इसके अंदर थ्योरम 6 है, थ्योरम 7 ये नहीं आएगी। जो रोल्स थ्योरम थी, मीन वैल्यू थ्योरम थी, ये इस बार नहीं आएंगी। ठीक है, तो फिर अपनी एक्सरसाइज 5.1 ऑटोमेटिकली हट जाती है। और फिर आगे है पेज नंबर 194। पेज नंबर 194 में जो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर 6 अपना एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स है, इसके अंदर चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ ये इस बार नहीं आएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ है ये इस बार नहीं आएगा। ठीक है, और जो इसके आगे का पोर्शन है वो आएगा।
इसके जो आगे हैं वो आएगा। अब यहाँ पे आगे ये सब आएगा इसमें। अब जो 213 पेज नंबर पे, 213 पेज नंबर पे, 213 पेज नंबर जो अप्रोक्सीमेशन है ये इस बार नहीं आएगा। ठीक है, 213 पेज नंबर पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अप्रोक्सीमेशन है वो इस बार नहीं आएगा। ठीक है, तो जो अपनी 12th मैथ की जो फर्स्ट पार्ट है उसमें से मैंने बता दिया कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। और ये बुक मैंने किसी बच्चे से लिए तो उसमें पहले से लगा रखे हैं इंपॉर्टेंट रही, ये मेरे नहीं लगाए हुए। ठीक है, ये किसी बच्चे की बुक है, सेकेंड हैंड बुक है। ठीक है, तो फर्स्ट बुक थी मैथमेटिक्स की, फर्स्ट बुक थी 12th क्लास की, वो मैंने आपको बता दी है। अब चलते हैं अपन सेकेंड बुक में। तो 329 पेज नंबर पे इंटीग्रल 7 चैप्टर अपने पास में इंटीग्रल में 329 पेज नंबर पे, 329 पेज नंबर पे इसमें जो ये वाले थे जिसके अंदर अपन क्या करते पी एक्स प्लस क्यू वाले, ये सब जो थे ये हटा दिए हैं। ये थोड़ा सा लेंथी पोर्शन था तो इसको हटा दिया है। तो 239 पे जो पी एक्स प्लस क्यू वाली जो बन रही थी अपने पास इक्वेशंस उनको हटा दिए हैं इस बार। ठीक है, और फिर 331 पे जो डेफिनेट इंटीग्रल्स एज द लिमिट ऑफ ए सम, तो ये वाला हटा दिया है, ये वाला डेफिनेट इंटीग्रल थे ये हटा दिया है। ठीक है, अब चलते हैं हम 366 पे। है वो है अपने पास में एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल चैप्टर 8। एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल में जो सिंगल एरिया था जिसके अंदर अपने पास में सिंगल कर्व का एरिया था वो तो है अपने कोर्स में। और जो सेकंड है जिसके अंदर अपन एरिया बिटवीन टू कर्व है 366 पेज नंबर पे, 366 पेज नंबर पे एरिया ऑफ टू कर्व, ये इस बार हटा दिया है। जो ये अपन टू कर्व के जो एरिया फाइंड करते थे वो इस बार हटा दिया है। ठीक है, इसके बाद में 385 पेज नंबर पे तो इसमें केवल जो सिंगल कर्व वाले एरिया थे वही पढ़ना है। डबल कर्व के जो दो टू कर्व एरिया फाइंड करते वो अपन को नहीं पढ़ना। 385 पे पेज नंबर चैप्टर नंबर है अपना 9th डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें 385 के अंदर जो फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, जो ये वाला है ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये इस बार हटा दिया है। ठीक है, 385 पेज नंबर पे जो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हटा दिया है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन वगैरह हैं वो सब हट जाते हैं। अब है पेज नंबर 407 पे, पेज नंबर 407 407 में जो लीनियर इक्वेशन है, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसके अंदर जो डी वाई अपॉन डी एक्स वाली फॉर्म थी वो तो है, पर जब इसका इन्वर्स देते थे डी एक्स अपॉन डी वाई वाली इस बार हटा दी है। ठीक है, तो 407 पे अपने क्या है, ये तो है लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो सिंपल वाली है केवल डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसका जब डी एक्स अपॉन डी वाई निकालते थे इन्वर्स वाली निकालते थे वो इस बार नहीं है डी एक्स अपॉन डी वाई वाली। अब चलते हैं 457 पे, 457 पेज नंबर पे पेज नंबर पे जो एस टी पी थे अपने हैं, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, जो अपन क्या करते ए डॉट बी क्रॉस सी, जो अपन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि ट्रिपल प्रोडक्ट करते थे वो वाला पोर्शन इस बार हटा दिया है, वो हटा दिया है। और इसके जो पीछे का है वो सब है। ठीक है, इसके अंदर ट्रिपल प्रोडक्ट हटा दिया, टू प्रोडक्ट वो सब है, ट्रिपल प्रोडक्ट हटा दिया है। ठीक है, अब चलते हैं अपन 471 पे, 473 पेज में 471 पे इसमें जो एंगल बिटवीन टू लाइन्स है वो हटा दिया है। इसमें एंगल बिटवीन टू लाइन्स है, ये क्या 3D में आ गया अपन चैप्टर नंबर 11 में है 3D में। 3D के अंदर अपने पास जो एंगल बिटवीन टू लाइन्स है वो इस बार हटा दी है। ठीक है, तो 471 पेज नंबर पे एंगल बिटवीन टू लाइन्स हटा दी है। फिर इसके साथ के अंदर
488 पेज नंबर पे जो ये है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ये तो था एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ये एंगल बिटवीन टू प्लेन्स ये भी हटा दिया है। जो एंगल बन रहा था लाइन्स के बीच में, प्लेन के बीच में, ये सब हटा दिए हैं। ठीक है। 492 पे एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ये जो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन था वो इस बार हटा, जो एंगल का पोर्शन था वो इस बार हटा दिया है। ठीक है। फाइव एंड 4 पेज पर 514 पेज नंबर पे अपने ही चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग में सब कुछ है, बस इसमें जो हटाया है वो इस बार ये हटा दिया डिफरेंट टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्राम। जो डिफरेंट टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्राम है वो इस बार हटा दिए हैं। जो केवल सिंगल प्रोग्राम थे वो रहे हैं इस बार, जो सिंपल वाले हैं वो रहे हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्राम थे वो हटा दिए हैं। ठीक है। तो 563 अब चलते हैं 563 पेज नंबर पे। प्रोबेबिलिटी आ गई अपने पास में, चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में फाइव 63 पेज नंबर के अंदर मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, जो मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल फाइंड करते थे वो इस बार हटा दिए हैं। चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी के अंदर जो मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल है वो हटा दिए हैं 563 पेज नंबर के ऊपर। अब इसके अंदर वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल भी हट जाएगा, ये भी हट गया। ठीक है। वेरिएंस भी नहीं निकालना, मीन भी नहीं फाइंड करना अपन को। ठीक है। तो ये सब इस बार हटा दिया है। ये जो बर्नौली थी, बर्नौली ट्रायल थी, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन था, ये भी इस बार हटा दिया है। ठीक है। तो 572 के ऊपर जो बर्नौली ट्रायल्स में बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन था ये भी हटा दिया है। ठीक है। तो अपने पास में ये इतना ही था। इस बार जो 2021 की में जो अपनी एग्ज़ाम होंगी उसके लिए सीबीएसई ने जो सिलेबस रिड्यूस किया वो मैंने आपको बता दिया है। इस बार चैप्टर तो पूरे हैं, चैप्टर तो कंप्लीट हैं, बट चैप्टर के अंदर जो अपने पास में चैप्टर हैं, चैप्टर के अंदर जो टॉपिक हैं, जो मतलब थोड़ा सा उनके अंदर थोड़े से जो टिपिकल चैप्टर हैं वो कुछ टिपिकल पॉइंट्स है वो कुछ हटा दिए हैं। तो आप ठीक है, आप एनसीईआरटी में टिक कर लेना जो हटाया है, और जो है उसको आप अच्छे से पढ़ना। थोड़ा सिंपल ही है इस बार, जो बचा है वो सिंपल ही बचा है, और वैसे भी अपने पास में कम ही टाइम बचा है अब, तो आप अच्छे से पढ़ना और आप अच्छे से स्कोर करना। ठीक है। थैंक यू, बाय।